हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर, वेलकम टू ब्यूटी सॉल्ट। आज बात करेंगे महिलाओं के गंजेपन के इशू के बारे में। साथ ही एक और इशू रहता है महिलाओं में, पीसीओडी। ठीक है, तो पीसीओएस, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से गंजापन क्यों ट्रिगर होता है, आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, अगर हम बात करें महिलाओं में गंजापन होने की एकमात्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर देखें, बहुत ज़्यादा जिस कारण से गंजापन होता है वो पीसीओडी या पीसीओएस के कारण होता है। क्या होता है पीसीओडी? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। ओवेरी जो होती है, दो ओवेरीज होती हैं, उसके आसपास अगर देखें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है, तो पर्टिकुलर ओवेरी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, अब कोई ग्लैंड है, ओवेरी एक तरह से हार्मोनल बैलेंस का काम करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है। तो अब कोई ग्लैंड है, अगर उसकी वजह से अगर ग्लैंड का साइज बढ़ा तो पर्टिकुलर ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो पर्टिकुलर कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, वो अक्सर देखने को ये मिलता है कि वो ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट करती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कर रहा है। देखिए, महिलाओं में भी थोड़ी बहुत मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर वो हार्मोन जो रहता है, अगर ओवेरी का साइज बढ़ा तो फिर उस कारण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण डीएसटी में कन्वर्जन होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज से डीएसटी में कन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से फीमेल पैटर्न हेयर लॉस ट्रिगर होता है। अब फीमेल पैटर्न हेयर लॉस ट्रिगर सब में नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि किसी किसी को पीसीओएस है लेकिन उसमें फीमेल पैटर्न हेयर लॉस ट्रिगर नहीं होता। तो मैं पीसीओएस के 3 ऐसे मेन सिम्टम्स बताता हूं जिसकी वजह से अगर आपको ये चीज़ है और अगर आपको ये पीसीओएस में ये वाली कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है तो यू शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट एसएप। ठीक है, तो क्या चीज़ें देखने को मिलती है पर्टिकुलर पीसीओडी वाली पेशेंट में, महिला में? एक तो आपका बालों का झड़ना। ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट में देखने को मिलता है, अलोंग विद द वेट गेन। और थर्ड इज द मेंस्ट्रुएशन इर्रेगुलर। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो रहते हैं वो हमें देखने को पर्टिकुलर मिलते हैं। तो उस वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस वाली कंडीशन में अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट हम डीएसटी ब्लॉकर या फिर अकॉर्डिंग टू दैट कॉजेस के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अदर रीज़न थायराइड हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी आफ्टर डिलीवरी, ये सब नॉर्मल कॉजेज़ होते हैं ट्रीटमेंट हेयर लॉस के। तो ये अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलर पीसीओएस रिलेटेड हेयर लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पीसीओएस से रिलेटेड हेयर लॉस है आपको, तो डीएसटी बढ़ रहा है आपकी बॉडी में, तो डीएसटी को कम करने के लिए हमें क्या ट्रीटमेंट अवेल करना है। तो पर्टिकुलर ये तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। अगर आपको गंजापन बढ़ रहा है, आपकी गैपिंग बढ़ रही है, बालों को किस तरह से आप देखेंगे, आप किस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। आप शीशे के सामने खड़े हुए, बिल्कुल बीच में से आप अपना हेयर को सेपरेट करें और आप उसका फ़ोटो खींचे। फ़ोटो खींच के आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, या फिर आप खुद देख सकते हैं नॉर्वुड स्केल के ज़रिए कि आपको किस तरह का, किस स्टेज का गंजापन है। ठीक है, एक चीज़ और ये देखने को मिलती है कि आप अपनी पुरानी फ़ोटोज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर जो हेयर का आपको अप्रोच है वो आपको ब्रॉड दिख रहा है, मांग जो दिख रही है वो ब्रॉड दिख रही है, बालों की डेंसिटी कम दिख रही है, जो हेयर की पौनी है वो पतली हो रही है। इसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपको गंजापन या फिर बाल झड़ने की समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उस कारण से आप पता लगाएं और कंसल्ट करें। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ योर हेयर लॉस। ठीक है, तो क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं? डीएसटी ब्लॉकर ट्रीटमेंट रहता है, होम्योपैथिक मेडिकेशंस रहती है, साथ ही साथ कुछ सीरम्स रहते हैं, हेयर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंजेक्शन थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, तरह तरह की थेरेपीज़ होती है अकॉर्डिंग टू योर हेयर लॉस पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ योर हेयर लॉस वी कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर आपको पीसीओएस के कारण हेयर लॉस है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक मेरे चैनल पर मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पर एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो में ज़रूर मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ। पीसीओएस के कारण आपको हेयर लॉस है तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वॉकिंग। ठीक है, 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इज़ नेसेसरी। सेकेंड चीज़,
आपको DST ब्लॉकर डाइट लेना है। DST ब्लॉकर डाइट में क्या, टमाटर, जितने भी लाल पीले फल और ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, शॉर्ट में DST ब्लॉकर डाइट्स, ठीक है। साथ ही साथ नींद का कंप्लीट होना, ठीक है, नींद की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेट को कम करना, वेट को कंट्रोल करना, इस तरह से आप PCOS के इन सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपका हेयर लॉस भी प्रिवेंट होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये था मेरा व्यू ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि PCOD से हेयर लॉस क्यों होता है, और अगर आपको PCOD या महिलाओं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है तो उसका क्या PCOD से क्या संबंध होता है। तो होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।